अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करेंगे आज का बुलेटिन ईटीएफ के डाटा के साथ। सबसे पहले अगर हम डिजिटल एसेट इनफ्लो की बात करें तो इसके अंदर एक हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। वीक के अंदर 3.85 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड हमें इनफ्लो देखने को मिला है ईटीएफ्स के अंदर, जिसमें से बीटीसी के ईटीएफ के अंदर 2.5 बिलियन, जबकि एथीरियम के ईटीएफ के अंदर 1.2 बिलियन जो है ओवरऑल फंड आया इसके अंदर। और अगर हम एयूएम क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई बनाया उन्होंने 165 बिलियन डॉलर पे। तो यहाँ पे मेन ज़्यादा इस वीक में आपको जो चीज़ डिफरेंट नज़र आई है वो ये है कि पीछे पहले भी ईटीएफ के जब भी डाटा आता है वीकली के अंदर बीटीसी ज़्यादा बाय होते हैं। इस दफ़ा जो है एथेरियम के ऊपर ज़्यादा लोगों का फोकस है। उसकी मेन रीज़न ये है कि लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि बीटीसी का जो ऑल टाइम हाई था वो बन चुका है, अब एथेरियम की बारी है। बात ये भी ठीक है, चूँकि जो इसका साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग भी यही चीज़ होती है कि बीटीसी पैसा निकलेगा तो फिर वो एथेरियम के अंदर आएगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये हमारे पास आज की अपडेट है इसके रिलेटेड। ब्लैक रॉक का जो शेयर है IBIT, उसके अंदर जो है वो 398.6 मिलियन डॉलर की वर्थ का बिटकॉइन आज के दिन नवंबर 9 को जो दिसंबर को जो बाय किया गया। और अगर हम 7 डेज़ के इनफ्लो की बात करें तो 3.14 बिलियन डॉलर का जो है ब्लैक रॉक ने बीटीसी, जैसे ब्लैक रॉक बीटीसी के पीछे पड़ा हुआ है सेम उसी तरीके से अब एथेरियम के पीछे है। तो कल के दिन जो है 155.4 मिलियन डॉलर की वर्थ का एथेरियम बाई किया गया ETHA के अंदर, यानी इनका जो एथेरियम है ब्लैक रॉक का ETHA उसके अंदर। और ईथा के अंदर जो है वो पिछले 7 डे की अगर हम बात करें तो 978 मिलियन डॉलर का एथेरियम इसके अंदर रखा गया, बाय किया गया। बिटकॉइन को जो है वो फ्रंट पेज पे लगा दिया गया जी न्यूज़पेपर के अंदर। ये चीज़ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी किसी कॉइन की, जनरली हम चूँकि क्रिप्टोज़ की बात करते हैं तो बिटकॉइन की बात करेंगे, तो बिटकॉइन की जब न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि अब लोग जो है वो सेल करेंगे। बड़े सेलर्स जो न्यू लोग होंगे वो इसको देख के इन होंगे, नए लोगों का पैसा फंस जाएगा इसमें, और जो पुराने हैं वो इसमें से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक यूएई का न्यूज़पेपर है, उसके अंदर फ्रंट पेज के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि बिटकॉइन की न्यूज़ लगाई गई है कि बिटकॉइन में रेज एस्ट्रोनॉमिकल अंडर ट्रंप, के जब जैसे ट्रंप है तो हो सकता है बिटकॉइन एस्ट्रोनॉमिकल मूव करे, यानी हम उसको कहते हैं कि टू द मून वाली कंडीशन में जाए। लेकिन इसके लिए चाहे ट्रंप हो या ना हो ये इतना मैटर नहीं करता, ये सिर्फ एक मेन स्ट्रीम ने अपनी न्यूज़ बनाने के लिए बात करनी होती है। रात आपको पता होगा कि कल के दिन यानी 9 नवंबर की नाइट को जो है वो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। बीटीसी जो है वो 1,01,300 से 9,000 यानी 93,347 पे आया है। तो इतनी बड़ी लिक्विडेशन हुई है, इतनी डंप तो बीटीसी इससे ज़्यादा भी पिछली दफ़ा हो चुका है। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है कि पिछला डंप जो लास्ट वीक में हुआ था उसमें बीटीसी 1,05,000 से 4,000 से 90,500 पे आया था, लेकिन लिक्विडेशन 1 बिलियन की हुई थी। इस दफ़ा मसला ये हुआ है कि बीटीसी सिर्फ जो है वो 1,01,000 से चला है, और यानी कि 10,000 का मूव है। पिछली दफ़ा 14,000 का था। तो इस 10,000 मूव के अंदर 1,6 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है, और ये 2021 के बाद सबसे बड़ी लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है 3 साल के बाद। नेक्स्ट अडॉप्शन की बात करें तो साउथ कोरिया ने जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्स था उसको हटा दिया है। 2027 तक ये कोई भी टैक्स अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे इसके ऊपर, इसको उन्होंने डिले कर दिया है। माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO हैं, तो उनके पास आपको पता है कि ये बाय करते रहते हैं बिटकॉइंस। तो इस टाइम तक इनके पास 2% ओवरऑल एथेरियम बिटकॉइन की जो सप्लाई है उसका 2% इस बंदे के पास होल्ड हो चुका है, यानी माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के पास इस टाइम चल रहा है। जीनियस ग्रुप है, उन्होंने 194 बिटकॉइन बाय किए हैं जिसकी वर्थ जो है 18 मिलियन बनती है। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काफ़ी दिनों से जो है वो माइकल सेलर मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे कि आप बिटकॉइन बाय करें। तो उनकी आज यानी 10 दिसंबर को एक मीटिंग है, उसके अंदर वो जितने भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उनकी वोटिंग होगी। तो उस वोटिंग के बाद पता चलेगा। कल इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन बाय करने या ना करने के बारे में इनकी क्या सजेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ बिटकॉइन ASIC के रिलेटेड है कि जो बैटमेन है उन्होंने जो है अपनी जो प्रोडक्शन है US के अंदर उसको इंक्रीज़ किया है, और उन्होंने कहा कि जितने भी उनके ऊपर डील्स वगैरह हैं जो भी हैं फ़िलहाल वो कोई भी पूरी नहीं कर रहे और बिटकॉइन को जो है वो कुछ ना कुछ होल्ड करेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ भी यूएस की तरफ से। यूएस की जो ट्रेजरी है उन्होंने प्लान किया है कि $76 बिलियन की वर्थ का बिटकॉइन जो है वो अगले 5 सालों के अंदर वो बाय करेंगे। और इस 76 बिलियन के जो बिटकॉइन है इसका मकसद इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। इन्फ्लेशन वगैरह आती है या इकॉनमी के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है, तो उन सारी चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए इसको रखा जाएगा। बिटफाइनेक्स के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने लास्ट वीक में ये एनालाइज किया था कि बिटकॉइन जो है वो सेल साइड पे जाएगा, और उनकी ये प्रेडिक्शन जो है वो 76% लोगों ने जो एक्सेप्ट की थी, उनकी बात ये ठीक हुई और आपने देखा है कि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 11-12% जो है वो अपनी असल प्राइस से नीचे गिर चुका है। नेक्स्ट एक एनालिस्ट हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि एथेरियम जो है वो बिटकॉइन के मुकाबले में ज़्यादा इस टाइम जो है बुलिश है, और इसकी प्राइस जो है 2025 के अंदर डबल हो जाएगी। खैर पॉसिबल तो दोनों की है, लेट्स सी कि पहले किसकी होती है। नेक्स्ट न्यूज़ Crypto.com की तरफ से, इन्होंने जो है वो पार्टनरशिप की है डच बैंक के साथ, और ये जो है कोऑपरेट बैंकिंग है उसके अंदर ये सपोर्ट करेंगे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और हांगकॉन्ग के अंदर। नेक्स्ट तेथर के रिलेटेड है कि तेथर का जो USDT है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा वर्चुअली एसेट अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी ग्लोबल मार्केटिंग। कल इनके यहाँ पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर सीजी और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जस्टिन सन वगैरह, मतलब कि काफ़ी सारे बड़े लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्रिप्टो के जो यहाँ पे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी अमेंडमेंट्स चल रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो पूरा वीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई मुझे न्यूज़ मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है मारा, उन्होंने जो है 11,774 BTC बाय किए हैं, जिसकी वर्थ $1.1 बिलियन बनती है। नेक्स्ट फ्लोकी की जो न्यूज़ है, फ्लोकी ने जो है वो डेबिट कार्ड के साथ अपने डेबिट कार्ड अनाउंस किए हैं, और इनकी डील हुई है मास्टर कार्ड के साथ, और 31 यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो हैं वो डेबिट कार्ड के थ्रू आप फ्लोकी, इथेरियम, BTC और दूसरी काफ़ी सारी करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जिसको आप डेब लेके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये था आज का बुलेटिन, होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको इन टाइम नोटिफिकेशन मिले और आप उसको बाखबर रह सकें, देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।